To get free video lectures for ECE GATE 2018, subscribe Engineer Tree and press bell icon for more information and update. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंजीनियर ट्री। मैं हूं सत्यविजय तिवारी। तो इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने देखे थे स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में और मैक्सवेल की कुछ इक्वेशंस देखी थी। कुछ इक्वेशन उसके अलावा देखी थी जो नॉट मैक्सवेल इक्वेशन थी। तो वो आपका फर्स्ट चैप्टर था पूरा स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में। ये आपका सेकंड चैप्टर है टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। तो इसको कंटिन्यू करने के पहले हम देख लेते हैं हमने स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में क्या क्या देखा था। तो स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में हमने देखा था, ये मान के चलिए आपकी कोई मैग्नेट है, ये उसका नॉर्थ पोल है, यहाँ पर इसका साउथ पोल है। तो मैग्नेट में आप जानते हैं कि जो इसकी फील्ड लाइन होती हैं वो नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करती हैं इस तरीके से। तो जितने एरिया में ये फील्ड लाइंस आपकी जाती हैं या जितना एरिया ये कवर करती हैं उसको हम बोलते हैं फील्ड एरिया। उसको क्या बोलते हैं? फील्ड एरिया। और ये तो ही आपकी मैग्नेट की बात। अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ये आपका एक पॉजिटिव चार्ज है और ये मान के चलिए नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज जो फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो आउटवर्ड होगी और जो नेगेटिव होगा वो फील्ड उसकी इनवर्ड होगी इस तरीके से। तो ये आपकी मैग्नेट है और इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो जब ये स्टेबल होंगे, आपकी मैग्नेट मूव नहीं करेगी या आपका चार्ज मूव नहीं करेगा, तब जो फील्ड प्रोड्यूस होगी वो होती है आपकी स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जो कि हमने अभी प्रीवियसली डिस्कस की है। और अब इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में। अब ये आपकी मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यहाँ पर आपका एक चार्ज है। अब आपने यहाँ पर मैग्नेट को मूव कराना स्टार्ट किया, इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में। तो ये आपकी मैग्नेट क्या हो रही है? टाइम के साथ मूव हो रही है आपकी। और इसकी जो फील्ड लाइन होगी नॉर्थ से साउथ जो होंगी वो भी टाइम के साथ मूव होंगी। तो फील्ड लाइन आपकी टाइम के साथ वेरी हो रही है। तो इस वेरिएशन के कारण जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होगी वो कौन सी होगी? टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जो कि हम अभी इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो इसकी फील्ड होती है वो टाइम के साथ वेरी करती है, तो इसको बोलते हैं हम टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो इसको कंटिन्यू करने के पहले हम देख लेते हैं जो हमने मैक्सवेल इक्वेशंस देखी थी स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो मैक्सवेल की जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो थी आपकी गॉस लॉ, जो था क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू, और पॉइंट फॉर्म में था डेल डॉट डी इज इक्वल्स टू रो बी। ये सारी चीजें हम डिटेल्स में देख चुके हैं। दूसरी जो इक्वेशन थी क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस इज इक्वल्स टू जीरो और डेल बी इज इक्वल्स टू जीरो। जो थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन थी वो थी आपकी क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल इज इक्वल्स टू जीरो, या पॉइंट फॉर्म में इसको देखें तो डेल क्रॉस ई इज इक्वल्स टू जीरो। और जो फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन थी वो थी आपकी क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ एच डॉट डी एल इज इक्वल्स टू आई, या इसको हमने डेल क्रॉस एच इज इक्वल्स टू जे, करंट डेंसिटी। तो ये सारी चीजें जो मैक्सवेल की इक्वेशंस थी ये हमने देखी थी स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के लिए। इसके साथ ही साथ हमने कुछ नॉट मैक्सवेल इक्वेशन भी देखी थी जो आपकी ओपन इंटीग्रेशन के लिए डिफाइन होती हैं। तो नॉट मैक्सवेल इक्वेशन में याद आती है आपकी इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डी एस, ये होता है आपका यहाँ पर साई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दूसरी इक्वेशन हो जाती है आपकी इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस इज इक्वल्स टू साई एम मैग्नेटिक फ्लक्स। तीसरी इक्वेशन हो जाती है आपकी इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल इज इक्वल्स टू ई एम एफ, या इसको हम बोलते हैं वोल्टेज। और जो फोर्थ इक्वेशन थी वो हो जाएगी आपकी एच डॉट डी एल इज इक्वल्स टू एम एम एफ। तो ये आपकी ओपन इंटीग्रेशन के लिए डिफाइन होती हैं। ये जो मैक्सवेल इक्वेशन है ये आपकी होती हैं क्लोज इंटीग्रेशन के लिए। तो ये मैक्सवेल इक्वेशन आपकी थी स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के लिए। अब जो आपकी टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट होगी उसमें आपकी ये इक्वेशनें किस तरीके से चेंज होंगी टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमने समझी है क्या होती है। टाइम के साथ जब आपकी फील्ड वेरी करती है, तो टाइम के साथ आपकी फील्ड कब वेरी करेगी? मान के चलिए एसी वोल्टेज या एसी करंट की बात करते हैं हम।
तो एसी वोल्टेज या एसी करंट की इक्वेशन इस तरीके से होती है, साइनोसॉइडल फॉर्म में होती है। ये प्लस फिर माइनस फिर प्लस और फिर माइनस, इस तरीके से ये पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से आपका एसी वोल्टेज या करंट होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर कि टाइम के साथ ये वेरी हो रही है, वोल्टेज वेरी हो रहा है और टाइम के साथ आपका करंट वेरी हो रहा है। तो टाइम वेरिंग फील्ड के लिए आपकी केवल वोल्टेज और करंट वाली इक्वेशन यहाँ पर चेंज होगी, यानी जो मैक्सवेल की थर्ड और फोर्थ इक्वेशन होगी वो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के लिए चेंज हो जाएगी। तो मैक्सवेल की जो थर्ड इक्वेशन होगी वो चेंज हो जाएगी और जो फोर्थ इक्वेशन होगी वो चेंज हो जाएगी। तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल इज इक्वल्स टू 0 है। मैक्सवेल ने इसको मॉडिफाई किया एसी वोल्टेज के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल इज इक्वल्स टू वी। ये हमने प्रीवियस वीडियोज में देखे थे, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हमने किए थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वोल्टेज इक्वेशन है और ये करंट है। तो एसी वोल्टेज और एसी करंट आपका टाइम के साथ वेरी हो रहा है, तो ये इक्वेशन टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में चेंज होंगी। तो इन इक्वेशन को हम आगे डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से ये चेंज हो रही हैं। इनको देखने के पहले हम देख लेते हैं कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो किस तरीके से मूव करती है। तो ये मान के चलिए आपका एक्सेस हो जाएगा, ये वाई, ये z और ये आपका x एक्सेस हो गया। अब इसमें अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें तो ये मान के चलिए आपकी इलेक्ट्रिक वेव मूव हो रही है, ये आपके फील्ड कंपोनेंट हैं इलेक्ट्रिक वेव के। अब मैग्नेटिक फील्ड आपकी क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड के जो कंपोनेंट हो जाएंगे वो इस तरीके से हो जाएंगे, इस तरीके से, ऐसे ऐसे, मतलब ये जेड एक्सेस के पैरेलल हो जाएंगे इस तरीके से। आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट हो जाएगा ई और ये मैग्नेटिक कंपोनेंट। तो ई और एच एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और जो ये प्रोपोगेट होते हैं वो एक्स डायरेक्शन में इस तरीके से प्रोपोगेट होते जाएंगे। ई परपेंडिकुलर होगा आपके मैग्नेटिक फील्ड के और प्रोपोगेशन की डायरेक्शन होगी वो ये वाली डायरेक्शन होगी। तो इस तरीके से आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी वो प्रोपोगेट होती जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो फेराडे ने लॉ दिया था, फेराडे के लॉ के अकॉर्डिंग क्या था आपका? रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू ईएमएफ इंड्यूस्ड या वोल्टेज इंड्यूस्ड। तो ईएमएफ या वोल्टेज इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डी बाई डी टी ऑफ साई एम। तो रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है यहाँ पर, तो वो इक्वल्स टू हो जाएगा ईएमएफ इंड्यूस्ड। यहाँ पर ये माइनस साइन आपका लेंज लॉ के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि इफेक्ट ऑलवेज अपोज द कॉज, जो इफेक्ट होता है हमेशा कॉज को अपोज करता है, इस कारण यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा। अब इसको हम आगे और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं वोल्टेज जो होता है आपका वो क्या होता है? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल। तो वोल्टेज की जगह पर हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल इज इक्वल्स टू माइनस डी साई एम डिवाइडेड बाई डी टी। अब साई एम आपका क्या होता है? जो साई एम आपका क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस। तो यहाँ पर साई एम की जगह पर आप लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस। इसको आप फर्दर और सॉल्व करेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी टी बी डी एस। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। आप इसको अगर आप फर्दर और सॉल्व करेंगे पॉइंट फॉर्म में, इसको अगर कन्वर्ट करना है आपको, तो आप जानते हैं स्टोक थ्योरम और डाइवर्जेंस थ्योरम हमने जो प्रीवियस वीडियोस में देखी थी। स्टोक थ्योरम आपकी क्या होती है? स्टोक थ्योरम जो होती है वो आपके क्लोज इंटीग्रेशन को ओपन इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देगी और ये हो जाएगा आपका डेल क्रॉस ई, लाइन इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देगी। तो डेल क्रॉस ई इंटू डी एस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी बी डिवाइडेड बाई डी टी इंटू डी एस। इसको जब आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आप रिजल्ट निकाल सकते हैं, डेल क्रॉस ई इज इक्वल्स टू माइनस डी बी बाई डी टी। तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट फॉर्म में टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के लिए। और इंटीग्रल फॉर्म में जो आपकी इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन डी बी बाई डी टी
इंटू डी एस। तो इस तरीके से ये आपकी जो वोल्टेज की इक्वेशन होगी वो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के लिए चेंज होगी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है जो कि टाइम वेरिंग फील्ड के लिए चेंज हो रहा है, ये पॉइंट फॉर्म में और ये इंटीग्रल फॉर्म में। अब हम बात करते हैं कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के लिए जो आपका एम्पियर लॉ है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है। तो स्टैटिक फील्ड के लिए जो आपका एम्पियर्स लॉ था वो था क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ एच डॉट डी एल इज इक्वल्स टू आई। ये था आपका स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के लिए, और पॉइंट फॉर्म में ये था आपका डेल क्रॉस एच इज इक्वल्स टू करंट डेंसिटी। अब इसको हम देखते हैं कि ये टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के लिए किस तरीके से चेंज होता है। तो यहाँ पर मान के चलिए हम बात करते हैं कैपेसिटर की। ये आपका कैपेसिटर है, ये किसी सोर्स से यहाँ पर कनेक्ट है। इस तरीके से एसी सोर्स हमने इसमें कनेक्ट किया है, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है। तो कैपेसिटर की जो ये वाली प्लेट होगी ये पॉजिटिव हो जाएगी और यहाँ पर ये माइनस हो जाएगी। इसमें मान के चलिए करंट फ्लो हो रहा है आई। ये करंट आपका एक वायर के अंदर फ्लो हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कंडक्शन करंट, डिनोट करेंगे इसको आई सी से। और यहाँ देखिए जो कैपेसिटर की प्लेट होंगी इनके बीच में आपको कोई वायर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कैपेसिटर आपका क्या है, एक लीनियर एलिमेंट है और कैपेसिटर के अंदर भी करंट फ्लो होता है। तो जो कैपेसिटर की प्लेट के अंदर करंट फ्लो होगा उसको हमने डिनोट किया आई डी से, जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। ये हो जाएगा आपका कंडक्शन करंट और ये डिस्प्लेसमेंट करंट। तो एम्पियर लॉ के अकॉर्डिंग करंट आपका जो फ्लो होता है वो एक क्लोज सर्किट में फ्लो होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर कैपेसिटर की बात करें तो यहाँ पर देखिए आपको कोई क्लोज सर्किट दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा, लेकिन फिर भी कैपेसिटर के अंदर करंट फ्लो होता है और उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो जो मैक्सवेल की इक्वेशंस थी स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के लिए वो यहाँ पर चेंज हो जाएंगी। जो ये करंट वाली इक्वेशन थी ये किस तरीके से यहाँ पर चेंज होगी ये हम देखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ एच डॉट डी एल इज इक्वल्स टू आई सी। कैपेसिटर की अगर हम बात करें तो ये कंडक्शन करंट प्लस आई डी हो जाएगा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट। मतलब टोटल करंट हो जाएगा आपका आई सी प्लस आई डी इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ एच डॉट डी एल। ये डिस्प्लेसमेंट करंट प्लस कंडक्शन करंट। तो यहाँ पर जो आपकी मैक्सवेल की इक्वेशन होगी वो केवल आपकी डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए चेंज होगी, बाकी तो जो स्टैटिक फील्ड के लिए थी वो एज इट इज रहेगी, केवल डिस्प्लेसमेंट के लिए यहाँ पर चेंज हो जाएगी। तो आप कंटिन्यूटी इक्वेशन आप जानते हैं क्या होती है, डेल ऑफ जे इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ रो वी। कंटिन्यूटी इक्वेशन को आप और किस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं, रो वी जो होता है वो आप जानते हैं वो होता है आपका डेल डॉट डी। तो डी बाई डी टी डेल डी आप इसको लिख सकते हैं। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं डेल बाहर आपने ले लिया, डेल डी डिवाइड बाई डी टी। अब इसको और इसको जब आप कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी इज इक्वल्स टू डेल डी बाई डी टी ऑफ डी। तो ये आ जाएगा आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन से डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। अब ये करंट डेंसिटी है, तो करंट डेंसिटी आपकी जो होती है वो होती है करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया होती है। तो करंट आप यहाँ से निकाल सकते हैं करंट डेंसिटी इनटू एरिया। तो यहाँ से करंट आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डेल डी डिवाइड बाई डी टी इंटू डी एस। तो जो यहाँ से आपकी इक्वेशन चेंज होगी वो किस तरीके से हो जाएगी, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ एच डॉट डी एल इज इक्वल्स टू आई सी प्लस इंटीग्रेशन डी बाई डी टी ऑफ डी इंटू डी एस। ये हो जाएगी आपकी इंटीग्रेशन फॉर्म में करंट इक्वेशन। और अगर इसको हम पॉइंट फॉर्म में लिखना चाहें तो पॉइंट फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं डेल क्रॉस एच इज इक्वल्स टू कंडक्शन करंट डेंसिटी प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। तो ये हो जाएगी आपकी इंटीग्रेशन फॉर्म में और ये पॉइंट फॉर्म में। तो मैक्सवेल ने जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के लिए जो इक्वेशनें डिफाइन की थी वो दोनों हो जाएंगी। जो वोल्टेज के लिए थी वो हमने प्रीवियस वीडियो में देखी और करंट के लिए ये इस तरीके से चेंज हो जाएगी। तो आपको ये इतनी सारी चीज़ें याद नहीं रखनी है, जो इसकी समरी है आपको केवल
वो याद रखनी है। तो समरी में जो थर्ड इक्वेशन थी मैक्सवेल की वो थी क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल। ये जो आपकी इक्वेशन थी ये चेंज हो जाएगी आपकी माइनस इंटीग्रेशन डी बी बाई डी टी इंटू डी एस, और जो इसका पॉइंट फॉर्म था वो हो जाएगा आपका डेल क्रॉस ई इज इक्वल्स टू माइनस डी बी बाई डी टी। और जो सेकेंड इक्वेशन थी वो हो जाएगी क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ एच डॉट डी एल इज इक्वल्स टू आई सी प्लस इंटीग्रेशन डेल डी बाई डी टी इंटू डी एस। और अगर इसको हम पॉइंट फॉर्म में लिखें तो डेल क्रॉस एच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी टी ऑफ डी। तो एक ये इक्वेशन हो गई आपकी और एक ये इक्वेशन हो गई। ये आपको याद रखना है टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो इसकी अगर हम और समरी देखें अच्छे से तो ये इक्वेशन आपको क्या यहाँ पर दिखा रही हैं, डी बाई डी टी मतलब टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, बी जो है आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती है। तो वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो ई होती है। तो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर दूसरी इक्वेशन की समरी करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ डी जो है आपका वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। तो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपको इसमें याद रखना है, ये इसकी एक समरी है। तो इसके आगे हम अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको आप लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।